ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था जिसमें स्प्रिंग बैलेंस हम लोगों ने देखा था और वेइंग मशीन देख लिया था। अब हम लोग कंस्ट्रेंड मोशन देखते हैं। कंस्ट्रेंड मोशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आना चाहिए। अगर नहीं आया तो समझ लो फिर एनएलएम में बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेंगे। तो कंस्ट्रेंट मोशन में दो तरह के कंस्ट्रेंट मोशन होते हैं, एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होता है और दूसरा वेज कंस्ट्रेंट। तो पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, उसके बाद फिर वेज कंस्ट्रेंट। तो फर्स्ट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि कोई कंडीशन है और स्ट्रिंग के साथ क्या कंडीशन है ताकि उस सभी का मोशन कुछ इस तरीके से हो। तो कंस्ट्रेंट किस तरीके का है? कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग का यही रहता है कि उसकी रस्सी का लेंथ चेंज नहीं हो सकता है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, वो चेंज नहीं हो सकता है और साथ ही साथ वो टूटेगा नहीं। इन इलास्टिबल हम लोग बोलते हैं, इन इलास्टिक, और साथ ही साथ अनब्रेकेबल बोलते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी हम लोग स्ट्रिंग का लेके चलते हैं और स्ट्रिंग को अब तुम कैसे भी करके कनेक्ट कर लो ब्लॉक के साथ, तो वो दोनों ब्लॉक के एक्सलरेशन या वेलोसिटी में कुछ रिलेशन निकल के आएगा। तो चलो इस पे मैं बताता हूँ। आधी बातें तो तुम्हें पहले से पता होगा। जैसे कि मान लो कि एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को तुमने इस पुली के साथ अटैच किया है और पुली से एक और ब्लॉक अटैच किया है, ये M1 और ये M2। हमें पता है अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v2 है, तो v1 और v2 क्या होगा? इक्वल होगा। सिंपल सा चीज। लेकिन मुझे प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लेंथ को L1 एज्यूम करते हैं और इस लेंथ को L2 एज्यूम करते हैं। तो L1 प्लस ऑफ L2 क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ विच इज टोटल लेंथ L। वो एक कांस्टेंट होना है, वो चेंज नहीं हो सकता है। अब मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लूंगा, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? dL1/dt प्लस dL2/dt इज इक्वल्स टू 0। ये L1 क्या है? L1 इज बेसिकली द लेंथ। लेंथ किसके बीच में? ये ध्यान रखना, अभी मैं जो बता रहा हूँ, ये जो लेंथ है वो लेंथ किसके बीच में आने वाला है? इन दो पॉइंट्स के बीच में लेंथ आने वाला है। ये जो पॉइंट पुली का है और ये जो पॉइंट ब्लॉक का है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस लेंथ L1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो पुली रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर रोटेट भी कर रहा होगा पुली तो भी इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? 0। क्यों? तुम समझे नहीं बात को। वो 0 इसलिए होगा क्योंकि ये पॉइंट जो है रस्सी टेंजेंट इस तरीके से बना हुआ है। अगर पुली नीचे आ रहा है ना, तब ये पॉइंट नीचे आएगा, तब जाकर के L2 L1 लेंथ जो है जो भी घटेगा। लेकिन अगर इसी जगह पे रोटेट कर रहा है तो पॉइंट जो है वो घूम करके इस जगह पे आ गया, लेकिन नया पॉइंट तो वापस यहाँ पे आ गया। रस्सी हमेशा टेंजेंट ऐसे ही बना के रखेगा। तो इसीलिए हमें किसको देखना है? ऑलवेज इस पॉइंट को देखना है जो कि पुली के साथ है। रस्सी को मत देखना कि रस्सी मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, नहीं, गलत हो जाएगा फिर। पुली का पॉइंट देखना है और ब्लॉक के साथ जो अटैच्ड है रस्सी, वो पॉइंट देखना है, इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी। अब इसमें कुछ चीज समझ लेते हैं। जो भी वेलोसिटी, मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं यहाँ पे, जो भी वेलोसिटी रस्सी के लेंथ को डिक्रीज कराएगा, उसे नेगेटिव लिया जाएगा।
इसे बस याद रखना। और क्यों नेगेटिव लिया जाएगा उसका रीज़न मैं यहाँ पे बता देता हूँ। क्योंकि अगर मैं कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट लूँ और फिक्स पॉइंट से ये आगे के डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका जो लेंथ होगा L1 वो dl1/dt बोला जाएगा इज इक्वल्स टू इसकी वेलोसिटी। दिस इज द फिक्स पॉइंट। तो ये जो वेलोसिटी है dl1/dt से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन टाइम के साथ लेंथ बढ़ रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है तो लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। सो दिस वेलोसिटी विल बी टेकन एज पॉजिटिव। लेकिन अगर टाइम बढ़ रहा है और लेंथ घट रहा है, जैसे कि इस केस में मान लो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस घटते जा रहा है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इस लेंथ को क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव dl1/dt विल बी माइनस v, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है लेंथ घटते जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए पॉजिटिव लिया गया। जो लेंथ को बढ़ाना चाहता है, अगर लेंथ बढ़ाना चाहता है तो वेलोसिटी विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और अगर लेंथ घटाना चाहता है तो वेलोसिटी विल बी टेकन एज नेगेटिव। बस इतना ऐसा याद रखना है तुम्हें कॉन्सेप्ट, बाकी काम आसान है। ठीक है, तो तुमने बोल दिया dl1/dt प्लस dl2/dt इज इक्वल टू 0। dl1/dt क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी फॉर रोप 1 है, और ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी फॉर रोप 2 इज इक्वल टू 0। तो L1 वाले लेंथ के पास गया, मैं इस पॉइंट को देख रहा हूँ और इस पॉइंट को देख रहा हूँ। ये पॉइंट तो स्टेशनरी है क्योंकि पुली इफेक्टिवली कहीं भी नहीं जा रहा है। ठीक है, पुली का पॉइंट देखने के लिए पुली का मोशन देखना है, पुली तो फिक्स्ड है। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। ये जो पॉइंट है नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है v1 से, तो लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है, प्लस v1 लिखा, प्लस p रिलेटिव। p रिलेटिव ये पॉइंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है v2 से और लेंथ को घटाना चाहता है, माइनस v2 लिखेंगे, और ये पॉइंट कितना है, 0। तो इधर से क्या आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू v2। ये आ गया आंसर। सेम वे में अगर इसी रिलेशन को मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, डी स्क्वायर L1/dt प्लस डी स्क्वायर L2/dt इज इक्वल टू 0। सो ये क्या चीज़ है, दिस इज एक्सलरेशन, ए रिलेटिव 1 वाले लोब का और ए रिलेटिव सेकेंड वाले लोब का इज इक्वल टू 0। और ज़्यादातर में रिलेशन जो भी वेलोसिटी का निकल के आता है वही रिलेशन एक्सलरेशन का निकल के आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 90%। आगे आंसर समझ में आया, यस यस सर। तो क्वेश्चन करके बताओगे। ठीक है, बोला गया कि ये जो है नीचे की डायरेक्शन में v से जा रहा है, तो b वाले ब्लॉक का वेलोसिटी कितना होगा। जैसे मैंने बताया वैसे करना है, पुराने तरीके सीख रखे हो तो अभी यूज मत करना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं लेंथ को एज्यूम कर लेता हूँ। ये L1 लेंथ, ये L2, ये L3, और डिफरेंशिएट कर लेता हूँ डायरेक्ट dl1/dt प्लस dl2/dt dl3/dt इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले L1 लेंथ के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट आएगा। इस पॉइंट का तो वेलोसिटी 0 और इस पॉइंट का v है, क्योंकि ब्लॉक जितने से मूव करेगा पुली भी उतने से मूव करेगा, तो ये जो पुली का पॉइंट है वो भी उतने से मूव करेगा। तो v पॉजिटिव ले या निगेटिव, पॉजिटिव। लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है, पॉजिटिव लिया, प्लस ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट की तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन इस पॉइंट की वेलोसिटी एग्जैक्टली v के बराबर होगी, तो प्लस ले या माइनस, सब प्लस होगी ना, नीचे प्लस। आ रहा है क्योंकि बॉटम। ये जब पुली इस जगह पे आ जाएगा तो रस्सी का लेंथ इफेक्टिवली बढ़ा दिया, तो इसीलिए प्लस v लेंगे।
अब इस पुली की बात करते हैं, क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है तो ये रस्सी जो है अच्छा वो ऊपर घटा डायरेक्शन, रहा है। तो ये V1 होगा, है ना। यस दो सर। पॉइंट्स है, एक दो, इस पॉइंट की वेलोसिटी तो जीरो, और इस पॉइंट पहले की पुली की वेलोसिटी लिखते हैं कितना होगा, V होगा। वेलोसिटी। नहीं, जरूरत नहीं है, तुम नीचे का भी लिख लो ना। तो मतलब वो सर मैं इसमें कंफ्यूज होता हूँ, मतलब कि प्लस माइनस साइन ऐसा ना आ जाए, पहले पुली का से स्टार्ट करूँ फिर ब्लॉक का लिखूँ ना सर, मतलब वैसे ही एक टाइम रिलेटिव ले पे एक लेना। के, जब हम लोग पुली का लिखते हैं तो उस समय इस ब्लॉक को स्टॉप कर दो, और जब हम लोग इसका वेलोसिटी लिखते हैं तो इसको स्टॉप कर दो, ठीक है। इस तरीके से सोच के करना है तुम्हें। इसका वेलोसिटी अगर तुम्हें देखना है तो इस पुली को स्टॉप कर दो, और जब पुली का देखना है तो इसको स्टॉप कर दो। तो अपने रिलेटिव मोशन लिया बस। हाँ, ओके। तो इधर से कि V कितना निकल के आ जाएगा, अरे V1 मान लो, तो V1 कितना आ जाएगा, 2V। 2v। क्लियर है क्या। 2v। हाँ। यस सर। और दूसरे तरीके से हम ये भी देख सकते हैं, अगर पुली सोचो नीचे गया तो क्या एक्स लेंथ का रस्सी इधर से खींचेगा, और एक्स लेंथ का रस्सी इधर से खींचेगा, तो ये रस्सी कितना ऊपर जाएगा, 2x। टू अच्छा एक्स हाँ लेंथ तो सेम है। तुम्हें डायरेक्ट दिख गया कि अगर इसकी वेलोसिटी V होनी चाहिए तो इसकी 2V होनी चाहिए, है ना, क्योंकि रस्सी तो 2x लेंथ ऊपर जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी स्टार्टिंग में सिंपल ही क्वेश्चंस होंगे, तुम्हें बस क्वेश्चन करना आना चाहिए अच्छे तरीके से। ये कुछ इस तरीके से सिस्टम दे रखा है। ऐसा, इसको V से खींचा जा रहा है, तो ब्लॉक B की वेलोसिटी कितनी होगी, ये निकालना है। सॉल्व करो। तुम्हें वापस से वही काम करना है, मैं स्टेप लिख देता हूँ, ठीक है। स्टेप 1, जो भी अननोन वेलोसिटी है उसकी रियल डायरेक्शन में वेलोसिटी एज्यूम करो। एज्यूम वेलोसिटी ऑफ ऑल ब्लॉक्स इन रियल डायरेक्शन। दूसरा स्टेप क्या है इसमें, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप अप्लाई कंस्ट्रेंट मोशन, अप्लाई कंस्ट्रेंट मोशन। और स्टेप 3, पुट विथ साइन, किसको, वेलोसिटी को। एंड लास्ट स्टेप कैलकुलेट करो। बस इतना ही स्टेप रहना है। तो पहला जो ब्लॉक है, जो अननोन जिसकी वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी अज्यूम करनी है, तो मुझे देख के पता चल रहा है कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, कंस्ट्रेंट मोशन अप्लाई करना, L1 L2 L3। तो वेलोसिटी को पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेना है ना, एक वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। L3 इज इक्वल टू L, और इसको डिफरेंशिएट कर लिया, डी L1 बाई डी टी प्लस टी L2 बाई डी टी प्लस डी L3 बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ। जब मैं इस पॉइंट को देखूंगा तो उस समय क्या करूंगा, इसको रोक दूंगा। तो ये रुक चुका है, मानो कि ये मूव ही नहीं कर रहा है, इस जगह पे फिक्स्ड है। तो ये जो v वेलोसिटी है, इस रस्सी के लेंथ को क्या करना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है।
तो v पॉजिटिव लिया जाएगा। उसके बाद फिर अब जब मैं इसके वेलोसिटी को देखूंगा, इस पॉइंट के वेलोसिटी को, तो इसको रोक दो। तो ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, तो ये vb से जा रहा होगा इस डायरेक्शन में। पुली भी, पूरा का पूरा पुली इस डायरेक्शन में vb से जा रहा होगा। तो पुली इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव होगा वेलोसिटी या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, कम हो रहा है ना लेंथ। कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कितना अच्छे तरीके से देख लिया हमने। उसी सर तरीके से मतलब आपने फिर, क्या किया, मतलब जब आपने ब्लॉक ए का देखा तो बी को रेस्ट पे डाला, और हाँ ब्लॉक बी को देखा तो ए को रेस्ट पे डाला। सर ये हाँ, बी वाले को रेस्ट, जब ए वाले को रेस्ट पे देखा, रेस्ट पे डाला तो आपने कैसा किया, मतलब वो रेस्ट मैंने पे और बी सिंपल सा भी रेस्ट लेंथ पे कम डाला। कर रहा है। हाँ, ऐसा मत समझना कि v को रेस्ट पे डालना है तो इधर v इस पे डाल दिया। नहीं, हाँ वही मैं कंफ्यूज हो रहा वो v में नहीं डालना है। उसको बस ऐसे ही सोच लो कि ये इमेजिन करो कि ये रुका हुआ है। था। ठीक है, तो ये रस्सी की लेंथ को कम करना चाह रहा है, बस इतना सा सोचना है। माइनस पीपी से। हम्म, सर साइन कन्वेंशन इसमें कैसा कुछ है, मतलब यही है नहीं नहीं, जो साइन बढ़ा रहा है। कन्वेंशन नहीं है। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, उस डायरेक्शन में नेगेटिव। हमें रेट ऑफ चेंज को हमेशा देखना होता है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी बी, लेकिन प्लस होगा या माइनस? माइनस वी माइनस बी। माइनस और ये पॉइंट तो की जीरो। वेलोसिटी जीरो, इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो, और इस पॉइंट की वेलोसिटी, ये तो ब्लॉक के साथ ही जा रहा है तो ये भी वी माइनस। बी होगा, इज इक्वल्स टू जीरो। तो इधर से कितना आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू थ्री वी बी। सो वी बी इज इक्वल्स टू v बाई थ्री। आया था, हाँ सर। है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर एक सेकंड, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, एक सेकंड। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये दूसरा ब्लॉक है। कुछ इस तरीके से। इसको मैं इस डायरेक्शन में खींचना स्टार्ट किया। दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, वी से। तो बी ब्लॉक की वेलोसिटी बताओ। सॉल्व करो इसको। तो मैं इसमें लेंथ अज्यूम कर लेता हूँ, L1 L2 L3 L4। तो उतने सारे डिफरेंशिएशन हो गए ना, डी एल वन बाई डी टी। ये थर्ड के लिए, ये फोर्थ के लिए, है ना? तो मैं पॉइंट्स देखता हूँ पहले। L1 के लिए इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी वी बी, ये मैंने अज्यूम कर लिया। तो ये जो पॉइंट है वी से जा रहा होगा, तो प्लस लेंगे क्योंकि लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये पॉइंट कितने से जाएगा, वी बी से जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पुली वी बी से जा रहा है। तो माइनस वी बी लेंगे, प्लस डी एल टू बाई डी टी। तो ये जो पॉइंट है वो कितने से जा रहा होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा पुली वी से जा रहा है, तो ये पॉइंट भी वी से जा रहा होगा। तो पॉजिटिव होगा क्योंकि लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये पॉइंट घटाने की कोशिश कर रहा है, तो माइनस वी बी। वही केस इसमें भी है, वी और ये माइनस वी बी, और ये पॉइंट माइनस वी बी, और ये पॉइंट कितना, जीरो। तो ये आ जाएगा एक दो तीन चार, फोर वी बी इज इक्वल्स टू थ्री बी। एक दो तीन, तो वी बी कितना आ जाएगा, थ्री वी बाई फोर। आया था। यस सर। हम्म। तो अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं हम लोग। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो
हम लोग क्या करेंगे, नीचे बनाता हूँ मैं डायग्राम। कुछ ऐसा था। है ना। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे, एक रस्सी में एक ही लेंथ होता है, ठीक है, ये हमें पता है। कितना बड़ा सा भी रस्सी हो जाए, टेंशन उस रस्सी में एक ही होगा। तो इस वाले रस्सी में मैं टेंशन टी एज्यूम कर लेता हूँ, तो इधर टेंशन टी लगेगा और इस पे टेंशन टी लगेगा और इस पे टेंशन टी लगेगा। तो इस ब्लॉक पे टोटल टेंशन कितना आ गया, 3T। और इस ब्लॉक पे टोटल टेंशन कितना आ जाएगा, बोलो। 40। 4T आएगा। इसके टेंशन को वेलोसिटी से रिप्लेस करना है, तो इसका वेलोसिटी है VB, है ना। इसके टेंशन को वेलोसिटी से रिप्लेस करना है और इसके टेंशन को इसके वेलोसिटी से रिप्लेस करना है, विच इज V। और दोनों को इक्वल कर दो, आ गया आंसर। समझ में आया क्या। यस यस। सर। एक स्टेप में आंसर आएगा इससे हमेशा। तो ये हो जाएगा 4VB इज इक्वल्स टू 3V, सो V इज इक्वल, VB इज इक्वल्स टू 3V/4। ये आया तो आंसर। लेकिन ऐसे मेथड को प्रेफर करना चाहिए, मतलब आदत हाँ, नहीं बनानी चाहिए ना। बिल्कुल करना चाहिए, मैं हमेशा करना ऐसे ही चाहिए करता हूँ। सर, मतलब वही कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा होगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो कॉम्प्लिकेटेड के लिए इसीलिए तो मैंने तुम्हें बताया ये चीज। पहले मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया क्या, है ना। शॉर्ट ट्रिक क्यों नहीं तो बताया पहले। ये हर पे, ये मतलब आपने बताया था कि ये ऑलमोस्ट सब पे एटी नहीं परसेंट एप्लीकेबल। ऑलमोस्ट 80% में अप्लाई हो जाएगा। किसी किसी जगह पे अप्लाई नहीं होगा, वो कब होगा अप्लाई नहीं, जब रस्सी और वेलोसिटी के बीच में एंगल होगा। लेकिन जब हाँ, वो वाला भी क्वेश्चंस हम मैंने। लोग मेंस के करते हैं उसमें तो कभी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम्हें, है ना। तो इस तरह यस सर। के जो ट्रिक है काफी ज्यादा इजी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे SCV के भी क्वेश्चंस हैं जिसको मैं इस ट्रिक से सॉल्व करूंगा, और वो काफी ज्यादा टफ है। तुम अगर अपने तरीके से करने जाओगे तो तुम कर ही नहीं पाओगे। कौन से मेथड से, इस मेथड से कर ही नहीं पाओगे। 10 रस्सी है उसमें 10 तरह के मोशन हो रहा है, कर ही नहीं पाओगे। एचसीवी में। हाँ, तो इसीलिए ये ट्रिक काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। और इस क्वेश्चन में तुम ट्रिक लगा करके जल्दी से आंसर चेक करो आ रहा है कि नहीं। इसमें इफेक्टिव टेंशन हाँ, और ये टी इसमें इफेक्टिव टेंशन को इक्वल करो। टी टी 2T 3T हाँ सर आ रहा है। टी, हाँ। आएगा थ्री ही। वी बी इज थ्री, इक्वल टू वी ए। इस पे 3T लगेगा, उस पे T लगेगा। कभी मिस नहीं करेगा ये शॉर्ट आ ट्रिक, गया। ठीक है। सर मैंने वो बताया इस था पे ना, लगा अगर के आप चेक बोल रहे करो, हो एंगल वाला। इस पे लगा के चेक सर करो आप पहले। बोल रहे थे ना। इस पे टेंशन और इस ओके। पे टेंशन, जल्दी से चेक करो। हाँ टी। सर इसमें भी आ रहा है, इसमें 2T लग रहा है, हाँ उसमें T सर। लग रहा है। यस सर। है ना, टेंशन को वेलोसिटी से रिप्लेस कर लो, आ गया आंसर। तो बाकी ऐसे से ढेर सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, सब में हम लोग लगा सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस जगह से पुली के ऊपर से गया ये रस्सी, और फिर ऐसा होते हुए ब्लॉक पे जाकर के अटैच किया गया, ठीक है। तो बोला गया कि एक्सेलरेशन कितना होगा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दीज ब्लॉक्स। इसका मास 3m है और इसका मास m है, निकालो। पहले तो एक्सेलरेशन में तुम रिलेशन निकाल के बताओ। इसका एक्सेलरेशन अगर a1 इस डायरेक्शन में होगा और इसका एक्सेलरेशन a2 होगा, तो a1 और a2 में रिलेशन क्या होगा। सर 3A1 इक्वल टू A2 आ रहा है मेरा। है ना, अब तो हाँ इजी हो गया ना।
हाँ हाँ, तो अदरवाइज वो क्या जी एल से जा वन रहा है एल A1। टू एल थ्री एल फोर मानना पड़ता, कितना टाइम कंज्यूम होता है, तुम्हारा मेंस का पेपर है तो टाइम क्यों लगाना है फिर, है ना, ये तो टाइम वेस्ट है, जितना इजी सर हो ये सके। पूरा जब, अच्छा नहीं कुछ नहीं सर, समझा। हाँ सर। तो इस पे टेंशन लगेगा टी, और इस पे टेंशन लगेगा फोर 3t। 3T। तो इसका यस हो सर। जाएगा A2 और इसका हो जाएगा A1। ये आ गया रिलेशन मेरे पास। A1 को मैं A एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये A2 कितना हो जाएगा 3A, है ना। मेरे लिए इक्वेशन बनाना आसान हो जाएगा, रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा मैं, है ना। ये जब भी आए ना तो हमेशा इस तरीके से कर लेना, ताकि एक इक्वेशन रिड्यूस हो जाए। ओके। अब मैं इस पे लगाऊंगा फॉर्मूला, या फिर जो बोल लो, FBD बनाऊंगा इसका। टेंशन आगे लग रहा होगा, सो टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसका FBD बनाऊंगा। नीचे लग रहा है 3 mg, ऊपर कितना लग रहा है 3t, और नीचे एक्सेलरेशन ए से हो रहा है। तो 3 mg माइनस ऑफ 3t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसके टेंशन के वैल्यू को इधर पुट कर लो, 3ma इज इक्वल टू 3mg कितना आ गया 12 ma। एक्सेलरेशन कितना आ गया 3g/12, बराबर है क्या। देखो कितना टाइम लगा, 30 40 यस सर। एक मिनट से भी कम लगा, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन ये सब आसानी से कर सकते हैं। अगर तुम्हें कंस्ट्रेंट मोशन नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन तुमसे बनेगा नहीं, और तुम्हें शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होगा तो 2 मिनट भी लग सकता है, इवन गलत भी हो सकता है ना। इस शॉर्ट ट्रिक में कभी भी गलत होने के चांसेस नहीं है। आगे चलते हैं। सर, तो ये हम्म। सर तो ये जो डिफिकल्ट सम्स आप बोल रहे थे HCV के, मतलब जिसमें 10-10 स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, हाँ। तो उसमें जो मतलब वो है, उस वो हम लोग से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम लोग नॉर्मल मेथड करें या फिर ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक यूज करें, ये तो अजीब ही टाइप का या तुमने फिर क्वेश्चन पूछ लिया। आ, नहीं नहीं, तो फिर मतलब ऐसे मैं बस पूछ रहा हूँ कि HC वर्मा की मैं बात करता हूँ। HC वर्मा हमेशा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक चीजें देता है ना, तो वो एक्सपेक्ट करता है हाँ कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो जाए, क्लियर हो जाए। इतना मैं बोल सकता हूँ। तो अंडरस्टैंडिंग तुम किस तरीके से क्लियर करना चाहते हो डिपेंड तुम पे करता है, कि वो शॉर्ट ट्रिक लगा कर अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हो या फिर जो नॉर्मल मेथड है वो लगा कर। जब तुम नॉर्मल मेथड लगा सकते हो तभी मैं रिकमेंड करूंगा कि शॉर्ट ट्रिक यूज करो, क्योंकि हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि ये हर एक मतलब जगह तो लगेगा नहीं। तो हाँ भाई। मेरा सबसे नहीं स्टार्टिंग में यही था कि मैं शॉर्ट ट्रिक पहले नहीं बताऊंगा, पहले तो मैं नॉर्मल मेथड नहीं, इसको कराऊंगा। शायद से ऐसा लग रहा है कि मतलब हाँ वो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में क्यों नहीं अप्लाई हो पाता, वो पूछ रहा नहीं था। होगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ करने के लिए, ये SC वर्मा का है, जो तुम्हारे रेगुलर मेथड से नहीं बनेगा, सॉरी रेगुलर मेथड से बनेगा, शॉर्ट ट्रिक से नहीं बनेगा। इनफैक्ट शॉर्ट ट्रिक से भी बन जाएगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक को मॉडिफाई करना पड़ेगा, मैं उतना मॉडिफिकेशन वगैरह कराना नहीं सर चाहता हाँ हूँ। ना, डॉट डॉट प्रोडक्ट का मैंने सर आपसे पूछा था, हम्म। T.V, वो भी ले सकते उतना ज़्यादा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ये सब चीज़ें में जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से करो, हैं। ये चीज़ हमेशा ही लगेगा। तो बोला गया ये ब्लॉक का मास m है और ये भी m है, और ये दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहा है v, तो इस ब्लॉक b का एक्सेलरेशन कितना होगा। फाइंड एक्सेलरेशन है वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ b, और ये एंगल जो इसको दिया नॉर्मल गया वाला मेथड से करना थीटा दिया गया, नॉर्मल मेथड, इसमें शॉर्ट ट्रिक है। नहीं लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी जो ब्लॉक की है वो ऊपर की डायरेक्शन में, और रस्सी जो है वो इस डायरेक्शन में टेंशन लगा रहा है, तो उन दोनों के बीच में एंगल थीटा पर है। फिर वो बहुत लोग इसको डॉट टेंशन का प्रोडक्ट से बताते हैं कि ये टी और वी के बीच में एंगल है, तो टी डॉट वी का मतलब डॉट। क्या हो गया, टीवी कॉस थीटा, है ना। लेकिन मैं इस हाँ वही डॉट सर मैं प्रोडक्ट बता को रहा था। प्रिफर नहीं कराता हूँ, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस चीज़ों को मॉडिफाई क्यों? कर दिया है। क्योंकि अभी देखो ना, अच्छा। बताऊंगा मैं, शॉर्ट ट्रिक नहीं है।
एक शॉर्ट ट्रिक मिनट ऐसा हो जो कि बताता तुमको बनाने में मजा आ जाए, एक बार में क्वेश्चन बन जाए, इसे शॉर्ट ट्रिक हूँ बोलते एक हैं। मतलब अगर सिमेट्रिक कंडीशन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते ना। हाँ हाँ, चलो करते हैं इसको। ये लेंथ है L1, ये लेंथ है L2। इस लेंथ को मगर L3 बोलूं और L3 बोलूं तो L3 जो है L1 के सिमिलर जैसा है, और L4 जो है वो L2 के सिमिलर है। तो dL1/dt प्लस dL2/dt प्लस दिस थिंग इज इक्वल टू 0। L1 पे आते हैं, तो मैं पहले क्या करूंगा, इसका रियल वेलोसिटी एज्यूम करूंगा। रियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, सबसे पहला काम यही करना होता है। तो ब्लॉक का रियल वेलोसिटी जो होगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसको मैंने ओके वी वी एज्यूम कर लिया। बी हम्म, अब लेंथ L1 पे आ रहा हूं मैं। तो लेंथ L1 का दो पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ये जो पॉइंट है वो किस वेलोसिटी से नहीं जा रहा है, वो स्टेशनरी है, तो जीरो हो गया। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो कम हो रस्सी रही को छोटा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, लेकिन इफेक्टिवली हाँ वीबी से नहीं कर रहा है। उसका कंपोनेंट रस्सी को लेंथ को छोटा करना चाह रहा ओ है ना, वीबी विच इज साइन वीबी साइन साइन थीटा। थीटा तो इस बात को ध्यान रखना है तुम्हें, बराबर है क्या, क्योंकि ये एंगल कितना यस हो सर जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हाँ मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रस्सी को लेंथ को छोटा करना चाह रहा है, किस रेट से करना चाह रहा है, वीबी साइन थीटा से। तो प्लस होगा या माइनस, माइनस वीबी साइन थीटा। अब शॉर्ट ट्रिक में क्या बोल दिया इन लोगों ने कि टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेना है, बराबर। तो यस डॉट प्रोडक्ट में ये क्या चीज आ जाएगा, एंगल बिटवीन देम, विच इज कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, है ना, जो कि यहाँ पे आया है। बात समझ में आया क्या। हाँ मतलब वही मतलब ऐसा पता नहीं बीच में क्या हो रहा है वो नहीं बता रहे वो हाँ, लोग तो बस शॉर्ट, डायरेक्ट ये कर शॉर्ट दो ट्रिक नहीं है, ये वही रेगुलर मेथड अपला दी, अब बना दिया है इसने इसको। नेक्स्ट L2 पे जाते हैं। तो L2 का लेंथ ये क्या है, जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, और ये जो पॉइंट है नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है v से, बी तो इधर पॉजिटिव लेंगे, जीरो प्लस बी प्लस v। अब मैं L3 लेंथ पे आया, तो इसका पास भी जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट ही, वेलोसिटी का कंपोनेंट ही रस्सी के लेंथ को छोटा करना चाह रहा है, विच इज v v वीपी साइन साइन थे साइन थीटा। साइन थीटा तो प्लस होगा या माइनस, माइनस 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 वी कम बी कर रहे लस्सी का साइन थीटा जीरो। और ये पॉइंट और ये पॉइंट एग्जैक्टली सिमिलर है इसके जैसा, तो वही चीज लिख दो प्लस बी वापस से, जीरो प्लस बी प्लस वी इज इक्वल टू जीरो। तो इधर से तुम्हारे आंसर आ जाएंगे डेट टू बी इज इक्वल टू टू वी बी साइन थीटा। टू टू कैंसिल आउट कर लो, तो इम्प्लाइज वी बी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय साइन थीटा। समझ में आया क्या, यस है सर ना। यस तो इसीलिए इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एस सी वर्मा का है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट। तो गड्ढे में गिर जाता है ये सिस्टम कुछ इस तरीके से दिया गया है, और इसकी वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में है p, ये ब्लॉक p है और ये ब्लॉक a है, और इन दोनों के बीच में जो लेंथ दिया गया है दैट इज गिवन l, और ये जो लेंथ दिया गया है इसको 2l मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये लेंथ b है। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड वेलोसिटी ऑफ b, ब्लॉक b का वेलोसिटी कितना होगा, निकालो इसको। तो ये जो लेंथ है, एज्यूम कर लेता हूँ L1 L2
L3 और फिर इसको सॉल्व करता हूँ। पहला वही dl1 बाई डी टी प्लस dl2 बाई डी टी प्लस dl3 बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0 होगा। बिल्कुल सही। तो L1 लेंथ को देखने के लिए मैं इन दो पॉइंट्स को देखूंगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 और इस जी पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में v, प्लस वी तो इसको प्लस v लेंगे। और फिर इस पॉइंट की वेलोसिटी 0, इस पॉइंट की वेलोसिटी, तो इसका रियल वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है। इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लेता हूँ, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो माइनस जाएगा वी बी कॉस थीटा माइनस वी साइन थीटा। माइनस वी बी माइनस वी बी कॉस कॉस थीटा थीटा और प्लस, अब ये इसके लिए ले लेते हैं, ये भी माइनस माइनस वी वी बी बी कॉस थीटा कॉस थीटा प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू 2vb cos थीटा। कॉस थीटा सो vb इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा। अब 2 इधर से कॉस थीटा थीटा का cos थीटा का वैल्यू पुट करना है। एक ट्रायंगल चूज कर लो, ये वाला है ना। सो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज b, सॉरी लेंथ, एंड दिस लेंथ इज l। ये एल इतना रूट अंडर ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ l स्क्वायर। एल सो cos थीटा निकालना है, cos थीटा कितना हो जाएगा, b डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लो, आंसर आ गया। समझ में आया क्या? यस सर हाँ। यस सर। अब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो तुम एक्सेलरेशन निकालना चाहो तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन में और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। HCV का एक क्वेश्चन होगा, उसमें एक आदमी होगा ऐसा करके, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ये रस्सी पकड़ के रखा होगा इधर से, और ये पुली से ऐसे जा रहा होगा, और ये भी पुली से जा रहा होगा ऐसा, और कुछ तो सिस्टम इस तरीके से लगा हुआ है ऐसा करके, ठीक है, देख लेना तुम सर वो ऐसा एचसीवी का करके। ही हाँ, शीट में भी दे रखा होगा, मॉड्यूल में भी क्वेश्चन होगा हाँ ये वाला तो है सर ये इस टेंशन तरीके टच से। सच हाँ, में कुछ प्लैंक वगैरह दे रखा होगा, पता नहीं कैसे करके था सिस्टम, याद नहीं आ रहा। तो बोला लेंथ गया भी कि निकाल अगर ये सकते v वेलोसिटी से खींच रहा है दोनों हाथ से, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसको तुम लेंथ L1 L2 L3 करके करो, देखो तुम्हारे दिमाग खराब हो जाएंगे, है ना। यस सर और टेंशन से एक एक मिनट में निकलेगा, 1 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया, हाँ। ठीक है। तो शीट में ये क्वेश्चन है, कर हाँ लेना। यस यस। आगे चलते हैं हम लोग। शीट पे खतरनाक क्वेश्चन है हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि तुमने एक और क्वेश्चन पूछा था ये वाला, कि इस पुली को इस तरीके से खींचा जा रहा है, इस ब्लॉक की हाँ वेलोसिटी हाँ इधर है, वही हुआ इधर सर है, मेरे को और इसको इधर हाँ हाँ खींचे जा रही है ना। तो ये सर वो काफी अच्छा वही क्वेश्चन हाँ है ना। इसमें सर तुम्हें ये आपने पुली कैसे को बोला इधर था चला देंगे। रिलेटिव वेलोसिटी लेना है वही, हाँ ये ये जो पुली पॉइंट है को। ना, तो इस डायरेक्शन हाँ में वेलोसिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि रस्सी तो इस डायरेक्शन में छोटा हो रहा है, दिस इज रियल हाँ सर। वेलोसिटी, और इसका रियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। हाँ कंस्ट्रेंट तो किसके बीच में तो जब L1 ये लेंथ इन लेंगे, दोनों अरे देखो तो सही, जब L1 लेंथ लेंगे हम लोग, तो ये अल्फा एंगल है, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा VA cos अल्फा, और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले लेना। ओ अगर मान लो एंगल कितना दे रखा है, ए दे रखा है, दिया नहीं था तो कुछ हाँ, तो इधर से निकालेंगे ना, ये एंगल अल्फा और बीटा हाँ दे रखा था, इधर से ये निकलेगा, परपेंडिकुलर होगा ना, तो VP cos A होगा। तो ये L1 जो हम लोगों ने लिखा dl1 बाई डी टी प्लस dl2 बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। तो इधर कितना आ जाएगा, वी ए कॉस अल्फा नेगेटिव में आएगा, और ये किस में आएगा, हाँ प्लस में आएगा। प्लस प्लस वीपी में और सी और और सेम से। काम यहाँ पे करना है, लेकिन इसका कंपोनेंट इधर आएगा, वी बी हाँ हाँ कॉस बीटा, और और इधर भी बीटा। आएगा, है ना, ये बी मान लो। हाँ एंगल डिफरेंट होता है, याद कर लेना, और चेक भी कर लेना एक बार, कॉस बी। तो दोनों इस बार प्लस होगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, है ना। हाँ वी बी कॉस यस। बीटा प्लस वीबी कॉस ए हाँ बी जो भी है इज इक्वल्स टू, इसी को सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। कुछ वेरिएबल्स के फॉर्म में बनेगा, कॉस का रिजल्ट सॉल्व करना थोड़ा टफ है, तो बेटर होगा तुम ऑप्शंस को लेकर के इसमें पुट करा के सेटिस्फाई कर लेना, ठीक है।
हाँ ओके सर सर। एक्सरसाइज 2 में ठीक ऐसे है। ऐसे क्वेश्चंस थे सर वही। हाँ, काफी अच्छे अच्छे सर एक क्वेश्चन याद है दिए सर हैं। आपको ये रोम्बस वाला, वो रोम्बस का लेंथ हाँ हाँ दिया हाँ था, हाँ, आर रोम्बस वाला रेशियो भी है। हाँ सर। करना है, वो तो मैं सोच वो ही नहीं, अभी सोचूंगा सर वापस। उसको सोचना, मैं क्लास में डिस्कस सर करूंगा। कुछ इस तरीके का उसमें क्वेश्चन है। सर उसमें ऐसा वो थीटा को रिजॉल्व करना है ना शायद उसमें। देखो तो वो सही। लेंथ को ऐसा कुछ तो ये करना है। ऐसा रोम्बस दे रखा है। हाँ सर ये किया मैंने सब। इस पॉइंट की वेलोसिटी v है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हम्म। कितनी होगी, और इसके जो लेंथ है ए बी सी, वो कुछ इस रेशियो में था, रेशियो। 5:3:2, शायद फाइव यही। इज टू थ्री इज टू टू। हाँ सर शायद, सर हाँ हाँ सर सर शायद। सर यही है एक चीज फाइव बोलूं टू थ्री। सर? हाँ सर हम लोगों को करने तो ना एक बार प्लीज सर, बाद में डिस्कस करें, हाँ, तो मजा ठीक है। आएगा। हाँ तो सर हम फिर लोग एक इस बार करके पॉइंट तो की देखते हैं ये वेलोसिटी सब। कितनी होगी ये निकालना था उसमें, v1। और जब ये v दिया हुआ था, ओके सर, ट्राई करते हैं हम लोग। तो रोम्बस का मतलब क्या ट्राई होता करेंगे अभी। है? रोम्बस का मतलब क्या होता है? ये जो सब सारे डायगोनल्स साइड होते साइड इक्वल्स हैं, इक्वल। हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर हाँ। है ना? ठीक है। चलो एक अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, कि ये हमारे पास एक पुली है, और इसको हम लोग एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे। और ये पुली इस तरीके से, और इससे ब्लॉक अटैच्ड है, और इससे ब्लॉक ये भी अटैच्ड है, और इन सभी के मासेस दे रखे हैं m1 m2 m3। तो बोला गया कि अगर m1 ब्लॉक इस डायरेक्शन में v1 से जा रहा है, इस डायरेक्शन में ये v2 से जा रहा है, इस डायरेक्शन में v3 से जा रहा है, तो v1 v2 v3 में रिलेशन क्या होगा ये निकालने के लिए, फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 v2 एंड v3, इन सभी में रिलेशन निकालना है। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या करना सर ट्राई पड़ेगा। कर ले, हाँ, ट्राई करो। ट्राई करें। हम्म तो मैं वापस से इसमें लेंथ एज्यूम कर लेता हूँ, L1 L2 L3 बराबर। तो मुझे दिख रहा है कि ये जो पुली है कितने से मूव करेगा, अगर ये v1 से ऊपर मूव कर रहा है, तो ये जो पुली है वो नीचे v1 से मूव करेगा, ये साफ साफ मुझे दिख रहा है। तो एक कांस्टेंट मोशन लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इसका नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी v1 है, और ये ब्लॉक ऐसे अटैच्ड है, और ये ब्लॉक अटैच्ड है। इसका इस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी, इसका इस डायरेक्शन में v3 है वेलोसिटी, बराबर। अब मैं कंस्ट्रेंट मोशन लगाऊंगा, ये लेंथ L1 और ये लेंथ L2, और dl1/dt प्लस dl2/dt इज इक्वल्स टू 0 करा। तो L1 लेंथ कितना हो जाएगा, इन दोनों का पॉइंट का रेट ऑफ चेंज। ये पॉइंट नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है v1 से, तो माइनस v1 लेंगे। ये पॉइंट नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है v2 से, और लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो प्लस v2 लेंगे। और इस वाले के लिए नीचे की डायरेक्शन में लेंथ को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो माइनस v1, और ये लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो प्लस v3 लेंगे, इज इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा 2v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस v3, इम्प्लाइज v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 2। इस रिलेशन को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर कोई भी एक पुली है, और उस पुली का वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है, और उससे जो रस्सी अटैच्ड है उसके साथ ब्लॉक अटैच्ड होंगे ऑफ कोर्स, और उन दोनों ब्लॉक का भी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है, सभी का ऊपर है, ये v1 है और ये v2 है, तो vp इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। या फिर सिचुएशन ऐसा हो कि पुली का वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में, और उससे जो रस्सी अटैच्ड है ब्लॉक्स हैं उसके भी वेलोसिटीज नीचे की डायरेक्शन में, तो भी मेरा रिलेशन ऐसा ही आएगा दोनों के लिए। तो कहीं कहीं पे हर एक जगह पे ऐसा नहीं मिलेगा। अगर तुमने सिर्फ नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम किया है, तो अगर पुली का वेलोसिटी ऊपर होगा तो इसे हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे यहाँ पे पुट करने के टाइम पे। समझ में आ रहा है क्या? जैसे एक क्वेश्चन यस कर सर। लेते हैं, अभी समझ में आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये पुली है,
और पुली के साथ ये ब्लॉक अटैच्ड है जो कि नीचे की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ये पुली के साथ दो ब्लॉक अटैच्ड है। ये जो ब्लॉक है ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो इस ए ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए। पहले तुम लोग करो फिर मैं करके बताता हूँ। यही फॉर्मूला अप्लाई करना है पुली पे। कौन सा पुली पे? इस वाले पुली पे। मेरा 25 आ रहा है सर। चेक आपका करते हैं। ज्यादा आ गया, ज्यादा आ गया। हो भी सकता है, ऊपर जा ऐसा रहा है 10 से, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर जा रहा है वो, फिर नीचे जा रहा है -5 प्लस एक्स का मतलब। हाँ सर 25। चलो सॉल्व करते हैं। तो मुझे इस पुली पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इस पुली का मैं डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे। और ये जो पुली है ये नीचे की डायरेक्शन में नहीं ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से। और ये जो पॉइंट है ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड से। तो ये पॉइंट कितने से जाएगा मुझे निकालना है। तो कोई भी एक डायरेक्शन में पहले वेलोसिटी अज्यूम करो। बोलो ऊपर डायरेक्शन अज्यूम करो या नीचे? तो ऊपर पे पॉजिटिव लिया था मैंने। ऊपर पॉजिटिव लिया था, यस सर। ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, और इसकी डायरेक्शन को भी मैं ऊपर मान लेता हूँ। लेट्स से ये हो जाएगा v1। तो मैं पता है कि वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 लगाते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पुली कितना है? 10, और पॉजिटिव है ऊपर की डायरेक्शन। v1 कितना हो जाएगा? प्लस v1, और ये कितना हो जाएगा? नीचे की डायरेक्शन है जिसको मैं माइनस लूंगा क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 20 इज इक्वल टू v1 माइनस ऑफ 5 implies v1 is equals to 25। ठीक है, तो मेरा जो डायरेक्शन निकला वो सही निकला और मैग्नीट्यूड इतना आएगा। अगर सोचो हमने वेलोसिटी जो है वो नीचे के डायरेक्शन में जूम करा होता कि बोला होता नहीं v1 नीचे है, तो क्या होता? यही सेम इक्वेशन बस ऐसा बनता 10 इज इक्वल टू माइनस v1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो मैग्नीट्यूड में कोई असर नहीं पड़ता, बस एक माइनस साइन आ जाता। माइनस का मतलब ये है कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम करा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रियल वेलोसिटी है। बराबर है। अब आगे हम लोग करते हैं वेज कंस्ट्रेंट। इसके क्वेश्चंस वगैरह हम लोग बाद में करेंगे। वेज कंस्ट्रेंट मोशन, और वेज कंस्ट्रेंट थोड़ा सिंपल है, आसान है मतलब। सिंपल है। हाँ, मान लो कि ये हमारे पास एक वेज है। म्यूट कर लो। यस सर। ये एक वेज है और ये कुछ एंगल थीटा है, और ये वेज फ्री टू मूव है, मूव कर सकता है इसलिए। और इसके ऊपर एक रॉड लगाया गया है कुछ ऐसा, जिसको कंस्ट्रेन किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। कुछ इस तरीके से हिंजेस वगैरह लगा दिए हैं इसमें, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो क्या लग रहा है? ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये नीचे आएगा, है ना। तो मान लो कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ वेज vw है, और वेलोसिटी ऑफ रॉड नीचे की डायरेक्शन में vr है। तो मुझे इस vw और vr में रिलेशन चाहिए। तो वेज कंस्ट्रेंट होता क्या है? बहुत ही सिंपल सा चीज है। ये जो सरफेस है कांटेक्ट में है, और ये सरफेस तभी कांटेक्ट में रह सकता है जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो। लेट से कि ये ब्लॉक है और ये एक वॉल है जो कि इस डायरेक्शन में वॉल मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो ये जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के सरफेस का भी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में 10 ही होना चाहिए, तभी तो ये दोनों कांटेक्ट में रहेगा ऑलवेज। लेट से कि इसका वेलोसिटी जो 9 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो वो कभी कांटेक्ट में रह पाएगा क्या? नहीं, कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। या फिर ये वाला वॉल की वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकेंड या 12 मीटर पर सेकेंड से होने लग गया, तब तो ये जल्दी जल्दी आगे भाग जाएगा, कांटेक्ट फिर से लूज हो जाएगा। तो फंडा ये है कि जो भी पार्ट कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? दोनों सरफेस की सेम।
यही बस इतना सा ही तुम्हें ध्यान में रखना है। जहां पे भी कांटेक्ट है, इस जगह पे कांटेक्ट है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी मुझे क्या करनी है, सेम परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है ना। अब दो सरफेस में बना लेता हूँ। एक सरफेस है रॉड का और एक सरफेस है वेज का, इस तरीके से। तो ये जो रॉड का पॉइंट है, ये वाला सरफेस का, वो नीचे की डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, कितने से, वी आर से जाना चाह रहा है। और ये जो पॉइंट है ये इस डायरेक्शन में रियल वेलोसिटी है, ये सारे वी डब्ल्यू से जाना चाह रहा है। हमेशा कंपोनेंट रियल वेलोसिटी का लेना है, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी का, वो सेम होना चाहिए। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब इसका कंपोनेंट लेंगे, ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, वी डब्ल्यू साइन थीटा। और ये एंगल अब निकालना है मुझे, उसके लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम इधर बना लेता हूँ समझाने के लिए। और ये ऐसा सिस्टम में दिया गया, परपेंडिकुलर ऐसे है और एक परपेंडिकुलर तो मैं ड्रॉप कर दिया, ये एंगल थीटा है ना। तो वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में, तो ये एंगल थीटा होगा, दिस एंगल इज थीटा। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, वी आर कॉस थीटा। बस तुम्हें इतना सा ध्यान में रखना है कि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तभी ये दोनों कांटेक्ट में ऑलवेज रहेगा और आगे मूव कर पाएगा। तो लिख लो यहाँ पे वी आर cos थीटा इज इक्वल टू वी डब्ल्यू साइन थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ रॉड क्या आ गया, वी डब्ल्यू टेन थीटा। बस इतना सा ही काम तुम्हें करना है और तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। समझ में आया क्या? यस सर। और नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन में पता चलेगा। हाँ, क्वेश्चन में पता चलेगा। स्टेप वन क्या है, रियल वेलोसिटी पहले तुम्हें देखना है किधर होगा, वो वेलोसिटी का डायरेक्शन लेने के बाद ही कुछ करना है। जैसे एग्जांपल, ये एक रॉड है कुछ इस तरीके से और सिर्फ इसी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, और एक ब्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर। ये ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में v से मूव कर रहा है, तो ये जो पॉइंट P है कांटेक्ट में, उसका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, ये निकालना है। फाइंड द वेलोसिटी of point P in vertical direction, when theta is equals to 53 डिग्री। सॉल्व करो इसको। हाँ तो देखो अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे रियल वेलोसिटी की डायरेक्शन एज्यूम करनी है। तो रियल वेलोसिटी जो होगा रॉड का, वो कैसा होगा, ये रोटेशन कर रहा होगा, तो वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में होगा। और कांटेक्ट जो है ये रॉड का इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। अब एंगल निकाल लो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, तो इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, वीपी साइन थीटा। सो वीपी साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी, सो वीपी इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब मुझे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा वीपी कॉस थीटा। तो वीपी कॉस थीटा कितना आएगा, वीपी कॉस थीटा, वीपी का वैल्यू पुट कर लो, वी डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज वी कॉट थीटा। तो दिस इज वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब कॉट 53 पुट कर लो विच इज इक्वल्स टू 3v/4। यही आया था, यस सर सर। है ना। तो तो इस, स्क्रीनशॉट थोड़ा सा। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। यस सर, हो गया सर।
एक और बढ़िया सा क्वेश्चन जो पूछा था वो हम लोग करते हैं, थोड़ा टफ है, ठीक है, देखता हूँ हो जाता है कि नहीं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है और ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर दो डिस्क बोल लो या फिर सिलेंडर बोल लो रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से रखे हुए हैं और ये सभी सरफेसेस स्मूथ हैं। एंगल दे रखा है, एक का एंगल दे रखा है दैट इज 30 डिग्री एंड दूसरे का 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। और ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है उसके कुछ वेलोसिटीज हैं। ये डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और रेडियस दे रखा है बी का, ये बॉल बी है और ये बॉल ए है। रेडियस ऑफ बॉल बी इज 5 मीटर एंड द डिस्टेंस, इसका इस जगह से डिस्टेंस दिया गया दैट इज ऑफ 19 मीटर और इसका डिस्टेंस दिया गया इस जगह से 17 मीटर। सर ये एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में था हाँ, क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। मजे, हाँ, इसको क्वेश्चन सॉल्व बेकार करो। हो गया बोल दिया तो। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर बी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेडियस को दिया सर, कांस्टेंट चढ़ा रखा है। स्पीड ऑफ बी, स्फीयर बी, बस इतना ही दिया है, ठीक है। जितने भी डेटा दिया है मैंने इतना ही डेटा गिवन है और इसी डेटा में तुम्हें आंसर निकालना है। ये 17 गिवन है। ऐसा कांस्टेंट लगा के सर मैंने ट्राई किया तो 9/√3 आ गया, लेकिन लग रहा रॉन्ग है। कुछ भी करो, 9/√3 इसका आंसर नहीं है। अब करो ओके। उसको। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा इस जगह पे और एक बड़ा सा सर्कल और ये एक दूसरा सर्कल, ये दोनों के पॉइंट्स कनेक्टेड है ऐसा। और इस जगह पे ये 90 डिग्री बन रहा है ना, तो एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉप करो और एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉप करो, तो एक कांटेक्ट बना इधर, ये एक कांटेक्ट बन रहा है ऐसा। और फिर इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा और फिर इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा ऐसा। तो एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। किधर, एक सेकंड। हाँ सर, एक छोटा सा समझा। ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है ना, हाँ ये हाँ हाँ ऐसा हाँ। ट्रायंगल बन रहा है। अब क्या करना है इसमें, पहले तो ये डिस्टेंस निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होगा कितना, मैथ का क्वेश्चन है सर। 19 से, हाँ 19 से इसका रेडियस मैं आर एज्यूम कर लेता हूँ, आर ए का, आर ए का रेडियस है आर। तो ये जो लेंथ हो जाएगा, दिस लेंथ, ये कितना हो जाएगा बोलो, 19 माइनस आर हो जाएगा। 14। कैसे कैसे सर आपने क्या? अच्छा, नहीं 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 इसको पूरे को नहीं, आर लिया। हाँ हाँ, समझ रहा है, ये थोड़ा दिख रहा डिस्टेंस है। 19 है और ये रेडियस आर है, तो आर रेडियस इसमें से माइनस हो जाएगा ना, हम्म। तो इतना सा लेंथ 19 माइनस आर बचेगा। सेम वे में ये लेंथ कितना बचेगा, 17 माइनस ऑफ 5,
विच इज 12, हाँ हाँ। और सर ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा ये है, ये जो डिस्टेंस बेस ऑफ द कितना होगा? ट्रायंगल है वो रेडियस है ना, रेडियस फाइव ऑफ द प्लस स्फीयर। नहीं नहीं, फाइव वो प्लस रेडियस आर नहीं होगा। हाँ, अब ये क्या होगा, दोनों का रेडियस का समेशन कैपिटल आर प्लस ऑफ पाई फाइव। स्मॉल आर प्लस ऑफ पाई। पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगना चाहिए बराबर, तो पाइथागोरस लगा लेता हूँ। आर प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 12 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो और आर का वैल्यू निकाल के बताओ कितना आ रहा हमारी गलती नहीं सर, है। वो हाँ, सर्कल चैप्टर नहीं कराया था हम लोग को, सर्कल चैप्टर नहीं कराया। सर्कल नहीं कराया था। उसका रिलेशन ज्यादा है नहीं मतलब। हाँ, इधर सर्कल। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा ये। हाँ। तो जल्दी मतलब से सॉल्व मैथ्स है करो। सर, हमें मतलब कंस्टेंट का कुछ है ही नहीं। तो मेरा आर का वैल्यू जो भी है, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक वगैरह लगा लिया और आंसर आ गया 10। तो अब मुझे क्या करना है, इस जगह से आर का वैल्यू 10 आ गया है, मुझे ये एंगल देखना है, चेक करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच का तो 90 डिग्री है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो हमें गिवन है। तो ये जो ट्रायंगल बना, ट्रायंगल को मैं बनाता हूँ, ऐसा ट्रायंगल है। ये डिस्टेंस कितना है, आर का वैल्यू 10 आ चुका है, तो दिस इज 8। और ये डिस्टेंस हम्म। कितना होगा, 12 है। और ये डिस्टेंस कितना है, 15। 15 है ना। तो ये एंगल थीटा मान लिया मैंने, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी दे रखी है, डेट इज 9। 9, तो 9 का कंपोनेंट 9 लूंगा मैं cos इस थीटा। डायरेक्शन में, हाँ। और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, डेट इज वी बी, उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, है ना। सही है। तो ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल होगा थीटा। तो उसका कंपोनेंट ले लो जो भी है, इस डायरेक्शन में वी बी साइन थीटा आ जाएगा। बोला था तो सर, ये ये दोनों भी cos वेलोसिटी क्या थीटा। होना चाहिए, सेम। एक तो सेकंड सर। वी बी साइन थीटा should be equals to 9 cos थीटा, हाँ सर। है ना, इस डायरेक्शन वेलोसिटी 9 है, 9 cos थीटा। तो वी बी कितना आ जाएगा, 9 cot थीटा। cot तो हम थीटा का लोग वैल्यू, इनिशियली अगर ये हाँ, आप cot थीटा का क्वेश्चन वैल्यू करेंगे तो सर निकालो। हम लोग 60 और 30 में सोचेंगे, मतलब 60 और 30 रहेगा एंगल, ऐसा टाइप वैसा नहीं आएगा, मतलब इसलिए लेंथ वो सब दिया था ना। हाँ, ये जो एंगल 60 और 30 दिया गया ना, तभी मैं अच्छे तरीके से सॉल्व किया, अदरवाइज 90 डिग्री बनता नहीं ना यहाँ पे, और 90 डिग्री बनता नहीं तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता। अच्छा। cos थीटा अच्छा इज इसलिए दिया। इक्वल्स टू, सॉरी, cot थीटा इज इक्वल्स टू 12/8, है ना। तो इधर से आंसर आ जाएगा इसका। 27 तो ये आंसर आएगा। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। एक एक सेकंड सर। यस सर। अब हम लोग सिस्टम के लिए इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन फॉर अ सिस्टम, एनएलएम फॉर सिस्टम। तो सिस्टम के लिए हम लोग इक्वेशन किस तरीके से लगाते हैं, हम लोग F इज इक्वल्स टू एम ए लिखते हैं। तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स होता है किसी भी सिस्टम पे, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन हर एक पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन डिफरेंट है, तो मुझे इस तरीके से उस फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3। हालांकि हम लोग ऊपर से ही सिस्टम के फॉर्मूलेज वगैरह लगाते हुए आ रहे थे, लेकिन पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया कि एक वेज है, और वेज के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया गया, वेज है और इस वेज के ऊपर ब्लॉक रख दिया गया है, इसका मास m है, और इसके वो इसको भी m ले लेते हैं, और ये एंगल थीटा है। तो बोला गया अगर दोनों वेज और ब्लॉक फ्री टू मूव है, दोनों मूव कर सकता है, तो पूछा गया दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ वेज एंड ब्लॉक।
चलो इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पहले एज्यूम करना पड़ेगा, इसका एक्सेलरेशन मैं एज्यूम कर लेता हूँ दैट इज ए, और ए जो है हमारा किसका है, एक्सेलरेशन ऑफ वेज है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसका एक्सेलरेशन मैं बी एज्यूम कर लेता हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ और चढ़ करके फिर मैं इसको देख रहा हूँ, तो इसका एक्सेलरेशन बी है, लेकिन वेज के रेस्पेक्ट में ये बी। सो बी इज व्हाट, बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज। तो बी एम ब्लॉक का एक्चुअल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कैसा होगा, ये बी से इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, और क्योंकि ये कांटेक्ट ऑलवेज मेंटेन करके रखा है तो ए से इस डायरेक्शन में भी जा रहा होगा। सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम लोग इस पे इक्वेशंस वगैरह लगाते हैं, दोनों का एफबीडी में बनाऊंगा। पहले इसका एफबीडी बना लेता हूँ, पहले सिस्टम का। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है उस पर अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में कुछ भी नहीं लग रहा है। ये क्वेश्चन तो कराया गया होगा। किधर पे? अरे जहाँ पे तुमने पढ़ा है। तो छोड़ो सर, मतलब चलो ठीक कल की है, बात है। नहीं कराया गया तो अब देख लो। तो इस अगर मैंने इसको सिस्टम ले लिया तो सिर्फ इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस कोई भी नहीं लग रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू m1a1 प्लस ऑफ m2a2। दो पार्टिकल है, दो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल हैं बोल लो या फिर ऑब्जेक्ट है बोल लो, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो नेट फोर्स तो जीरो है, मैंने जीरो लिख लिया। अब इसको मैं वन बोल लेता हूँ और इसको टू बोल लेता हूँ। तो वन वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव एज्यूम कर लेता हूँ, इस वाले डायरेक्शन को। तो ये जो है इस डायरेक्शन में ए से जा रहा है और रिजल्टेंट इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में कितनी वाला एक्सेलरेशन होगा, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये बी से जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये ए से जा रहा है, तो कंपोनेंट ले लो, ये एंगल थीटा है ना, देखो ये एंगल थीटा, तो ये भी कॉस थीटा हो जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, ए माइनस बी कॉस थीटा होगा, और ये डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो प्लस लिखेंगे, तो ये एम ए प्लस ऑफ एम इंटू ए माइनस बी कॉस थीटा। तो इधर से मेरे पास एक रिलेशन निकल करके आएगा, और रिलेशन हो जाएगा एम एम कैंसिल आउट कर लो, दोनों सेम है, तो बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2a। देखो जरा यही रिलेशन आ रहा है ना, गलत नहीं होना चाहिए, सही तो क्या है सर? सही है। दूसरा अब मैं इस सिर्फ ब्लॉक पे देखना चाहता हूँ नेट फोर्स कैसे लग रहा है। तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा एम जी साइन थीटा, और कोई फोर्सेस लग रहा है क्या, नहीं, इस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा, लेकिन मुझे सिर्फ इस डायरेक्शन में चाहिए। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स है एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इस डायरेक्शन में नेट कितना होगा, ये है बी, और इस डायरेक्शन में ए है, तो इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा मुझे, ए कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, बी माइनस ऑफ ए कॉस थीटा। एम एम कैंसिल आउट कर लो, इधर से बनेगा जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी माइनस ऑफ ए कॉस थीटा। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब इसी दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो किसी का भी एक वैल्यू उठा करके पुट कर लो। लेट से ए का उठा करके पुट कर लिया मैंने, ए का वैल्यू इस जगह पे पुट कर लिया, तो कॉस थीटा का पुट कर दो सर, इसी हाँ, तरह कॉस थीटा का पुट कर कॉस थीटा क्यों, दो, है ना ऑलरेडी।
कॉस थीटा का वैल्यू नहीं पुट करना है ना, मुझे ए और बी में से एलिमिनेट करना है। थीटा नहीं हमारा नहीं वेरिएबल मतलब नहीं है, हमारा ठीक है सर, वेरिएबल क्या सॉल्व है, नहीं ए करने और बी है, थीटा वेरिएबल नहीं है। कोई सा भी वैल्यू पुट कर लो, बी को पुट कर लेता हूँ चलो। तो बी कितना हो जाएगा, 2a अपॉन कॉस थीटा माइनस ऑफ ए कॉस थीटा। कॉमन आ जाएगा ये, ए को कॉमन लिया तुमने, ये हो जाएगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये इधर जी साइन थीटा। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख वन सकता हूँ। ये वन हो प्लस जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। हाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा ए निकल के आया, तो अब बी भी निकल के आ जाएगा। बी कितना है, बी इज इक्वल टू 2a अपॉन कॉस थीटा। ए का वैल्यू पुट कर लो, जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैंसिल आ गया, तो ये हो गया 2g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज बी। अब अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिखना है तो वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कुछ ऐसा लिखना होगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक है उसका दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, एक तो इस डायरेक्शन में विच इज बी, और इस डायरेक्शन में ए। तो इस बी का दो कंपोनेंट आएगा, ये एंगल थीटा बी कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा। सो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल्स टू, ये डायरेक्शन एक्चुअल में एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव अब लेंगे। तो इसको कितना लिखूंगा मैं, बी कॉस थीटा माइनस ऑफ ए आई कैप और माइनस ऑफ बी साइन थीटा जे कैप। ये है हमारा यस सर। आंसर। ए और बी निकाला है, अब इसके वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। समझ में नहीं आया? सर। हाँ। यस तो सर। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तुम लोग 2-3 बार खुद से सॉल्व करना, खुद से। सर ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या था, अपने आप ही वो ब्लॉक एक्सेलरेशन हुआ कैसे सिस्टम का, मतलब वो खुद से अब हो गया तक एक्सेलरेट। तो समझ में आ जाना चाहिए एक्सेलरेशन हुआ हाँ कैसे है। मतलब सेंटर ऑफ हाँ मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो एक ही जगह पे होना चाहिए, एक्स डायरेक्शन में। तो तुम्हारा अच्छा। ब्लॉक अगर इधर मूव कर रहा है राइट के डायरेक्शन में, तो वेज को लेफ्ट में मूव करना पड़ेगा। ये सेंटर हाँ ऑफ मतलब मास से वही मेंटेन समझाया। कर। और फोर्स से समझा देता हूँ। फोर्स से कैसे होगा कि ये वेज पे जो है नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे करके, क्योंकि ब्लॉक रखा है ना। समझा। ब्लॉक उसका नॉर्मल कंपोनेंट। लगेगा, उसका एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, जो भी कॉस थीटा या साइन थीटा, ओके। साइन थीटा होगा। तो इसके कारण से ये इस डायरेक्शन में एक्सप्लोरेशन करेगा। क्लियर है? यस सर। तो इसको तुम लोग 2-3 बार अच्छे से कर थोड़ा लेना। सा। हाँ सर, एक देखा था मैंने, बताऊँ सर। उसमें क्या था कि एक जैसे कि देखो, वेज था। मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन ओके। ऐसा है कि एक ब्लॉक है, सिंपल क्वेश्चन में सिस्टम का ऐसा दे रखा है, और ये ब्लॉक इस जगह पे अटैच्ड है। ये 2m मास का ब्लॉक है छोटा वाला, और ये बड़ा वाला 2m मास का छोटा वाला m मास का ब्लॉक है। तो इसको सिस्टम को अगर छोड़ दिया तो छोटे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा लेना है। ये L1 लेंथ है और ये कॉन्टैक्ट। L2 लेंथ है, मुझे पता है ये तो A से जाएगा और ये नीचे जाएगा B से। तो A और B में रिलेशन निकालना है, डी L1 बाई डी टी प्लस डी L2 बाई डी टी इज इक्वल टू 0। सर ए उस तरफ रहेगा ना, लेफ्ट में रहेगा ना, आगे कैसे जाए। अरे m मास का पीछे। ब्लॉक तो नीचे खिंचाएगा ना, और 2m राइट के डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, स्ट्रिंग की वजह से मेरे को लगा कॉन्टैक्ट का, मैं देख रहा था नहीं, स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट स्ट्रिंग की के वजह से। कारण से कॉन्टैक्ट की वजह से नहीं होगा सर। नहीं। तो ओके। इस जगह पे ये जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, एक्सेलरेशन a होगा।
और ये वाला पॉइंट तो जीरो ही है, लेंथ को घटाना चाह रहा है, माइनस प्लस L2 लेंथ के लिए इसका कितना हो जाएगा, जीरो। अच्छा, जब भी हम लोग देखते हैं ना तो क्या करते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, रिलेटिव ना रिलेटिव हो रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और चढ़ करके फिर इसका और इसका एक्सेलरेशन देखते हैं, इससे आसान हो जाता है। तो सर चढ़ा क्यों सर आपने, मतलब क्योंकि समझा देखो नहीं। वो जो पुली है वो पुली का पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, और ये जो है मतलब हाँ इसका एक्सेलरेशन नीचे रिजल्टेंट। के डायरेक्शन में, लेकिन रस्सी ये वाला है ना, तो मुझे सिर्फ इस डायरेक्शन में इफेक्टिव रेट ऑफ चेंज चाहिए, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो कभी कभी लोगों को थोड़ा अजीब सा लगता है देखने में, तो इसके ऊपर चढ़ करके देखो, तो ये सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाला क्या मतलब हट जाएगा इफेक्ट। तो ये हो जाएगा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो इधर से क्या आ गया, ए इज इक्वल टू बी, दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम। अब आसान हो गया क्वेश्चन, मैं दोनों का ए ही एक्सेलरेशन लूंगा। तो मैंने एक सिस्टम बना लिया, ऐसा है पुली और ये ब्लॉक, तो सिस्टम ऐसा बना। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स देखो क्या लग रहा है, ये वाला लग रहा है, टेंशन। सो टेंशन इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2। टेंशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी सिर्फ मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का लेना है, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लगा है। मास इसका m है और एक्सेलरेशन a, इसका 2m मास है और एक्सेलरेशन a। टेंशन इज इक्वल टू आ जाएगा 3m है, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन इस ब्लॉक के ऊपर लगा लो, ब्लॉक पे नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है mg, ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा नॉर्मल। और क्योंकि ये नीचे के डायरेक्शन में b से एक्सेलरेट कर रहा है और b इज बेसिकली इक्वल्स टू a, तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, y डायरेक्शन में mg माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। टेंशन का वैल्यू पुट कर लो, 3ma इज इक्वल्स टू ma, सो mg इज इक्वल्स टू 4ma और एक्सेलरेशन आ जाएगा g/4। ठीक है, समझ में आया क्या। तो ब्लॉक यस का सर। एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर एक एक्सेलरेशन है इसका ए से और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है बी से, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, विच इज a√2, क्योंकि ये भी तो ए ही है। सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी इक्वल्स टू a ग्राउंड रूट फ्रेम टू से। इज इक्वल्स टू g√2 डिवाइडेड बाय 4, ये आंसर आ जाएगा। ओके। तो काफी हाँ अच्छा लगा। दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है और 90 डिग्री है ना, इसीलिए मैंने डायरेक्टली ले लिया। हाँ हाँ वो समझा। चलो लास्ट पार्ट हम लोग करते हैं, डेट इज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स क्या होता है, दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो है तो दो स्टेट हो सकते हैं, या तो रेस्ट पे रखा हो या फिर कांस्टेंट। मूव कर रहा हो कांस्टेंट वेलोसिटी से। और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है नॉन इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, तो ये तो एक ही स्टेट होगा जिसमें वेलोसिटी जो होगा हमारा वेरिएबल होगा। तो ये जो सूडो फोर्स है वो क्यों लगता है, हम लोग पहले वो समझते हैं। जब हम लोग एनएलएम के इक्वेशन लगाते हैं, मान लो कि ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट से एक स्ट्रिंग को अटैच कर दिया गया ब्लॉक के साथ, और दो जगह पे आदमी है
ऑब्जर्वर है, एक इस फ्रेम में और एक इस फ्रेम में, ऑब्जर्वर 1 एंड ऑब्जर्वर 2। ऑब्जर्वर 1 कैसे फ्रेम में है? इनर्शियल, मतलब एक्सेलरेशन इसका क्या है? 0। लेकिन ऑब्जर्वर 2 क्या है? एक ऐसे फ्रेम में जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, लेट से लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में इसे एक्सेलरेट कर रहा है। तो ऑब्जर्वर 2 किस में? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम लोग एनएलएम के इक्वेशन जो है वो अच्छे तरीके से सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लगा सकते हैं, लेकिन जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लगाते हैं इक्वेशन तो मेरा गलत आता है आंसर। ठीक है, तो एनएलएम इक्वेशन इज नॉट valid if the observer is present in non-inertial frame of reference। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई भी ऑब्जर्वर है और वो एनएलएम इक्वेशन लगा रहा है तो वो गलत आएगा। लेकिन मुझे इसको सही बनाना है तो उसको क्या करना पड़ता है? सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। टू मेक द इक्वेशन करेक्ट वी अप्लाई सूडो फोर्स। ऑन द ब्लॉक, इसीलिए हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। तो सूडो फोर्स क्या है? सूडो फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स और काइंड ऑफ फॉल्स फोर्स which does not really act on the object but we apply on the object in order to correct the equation। एनएलएम के इक्वेशन को करेक्ट करने के लिए हम लोग इसको लगाते हैं। बात समझ में आएगा? अब यस सर, ऑब्जर्वर जब वन के आप नेक्स्ट एक्सटर्नल फ्रेम लेते थे हाँ, अब तो ऑब्जर्वर आप 1 के रेस्पेक्ट में अगर मैं इस ब्लॉक को देखूंगा और इस पे एनएलएम के इक्वेशन लगाऊंगा तो ऐसा बोलूंगा। ऑब्जर्वर 1 देख रहा है तो क्या बोल रहा है कि भाई ये ब्लॉक जो है वो ए से एक्सलेट कर रहा है और फोर्सेस जो है फ्रेम के इंडिपेंडेंट होता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑब्जर्वर 1 के लिए फोर्सेस। एनएलएम, हाँ, फोर्सेस जो होते हैं वो फ्रेम सर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर क्वांटिटी 1 के होता है। लिए, सर ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2 दोनों के लिए mg प्लस एम ही रहेगा। मेरी बात सुनो, जो फोर्सेस हैं वो फ्रेम इंडिपेंडेंट सॉरी। क्वांटिटी है, वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। एक्सेलरेशन फ्रेम पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एनएलएम के इस पे इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा? टेंशन माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो टेंशन इज इक्वल्स टू एम इनटू जी ऑब्जर्वर। प्लस ऑफ ए। ये आराम से हम लोग इस पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब ऑब्जर्वर 2 इक्वेशन को लगाने की कोशिश करेगा तो पहले वो ब्लॉक को देखेगा और ब्लॉक को देख करके बोलेगा कि इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0। और फोर्सेस तो लग ही रहेंगे, एक यस। टेंशन और एक एम जी। तो वो बोलेगा नेट फोर्स इज इक्वल टू, म्यूट कर लो सभी वही, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और नेट फोर्स लग कितना रहा है? टेंशन एंड एम जी। और ऑब्जर्वर ने देखा तो बोला एक्सेलरेशन 0 है, तो टेंशन इज इक्वल टू एम जी आ गया, जो कि इक्वेशन गलत है। अब इस इक्वेशन को सही करना चाह रहा है वो, तो क्योंकि ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है और जो फ्रेम है खुद ऊपर की डायरेक्शन में ए से एक्सेलरेट कर रहा है, तो सूडो फोर्स इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाएगा। एक आएगा एम ए और एम जी पहले से लग ही रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। पता है ना ये सब चीजें? इतना तो बेसिक पढ़ हाँ के आए हो, सर। हाँ ना? तो यस सर, हाँ टेंशन, ये पढ़ाया था हाँ, हम लोग। अब नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑब्जर्वर 2 अभी भी देख करके क्या बोल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन 0 है। बिल्कुल सही है, ये तो रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है। तो मैं फोर्सेस को बैलेंस कर लूंगा। टेंशन माइनस ऑफ एम ए माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो टेंशन शुड बी इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ऑफ ए। इस तरीके से हमारा आंसर आता है। और ये चीज कहीं पे भी नहीं बताया जाता है कि दोनों ने गलतियां कहाँ पे की और क्यों मुझे सूडो फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी। और बस सूडो फोर्स लगाते हैं जो भी बुक में लिखा होता है। ठीक है, यस आगे चलते सर हैं हम लोग, अब इसके क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक कार है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग से बॉल अटैच्ड है।
m मास का बॉल है और ये a से एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया, तो पूछा गया फाइंड द एंगल मेड बाय वायर विथ वर्टिकल एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो उस समय ये जो वायर है वो कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ, ये निकालना है। निकालो। तो लगभग तुम लोग रिपीट करो तो तुम लोग को पता ही होगा, ये क्वेश्चन किया ही होगा। जब यस हाँ सर, ये इक्विलिब्रियम क्या? हाँ ये करवाया था। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उस समय मैं बोल सकता हूँ कि इस पे नेट फोर्स हो जाएगा 0 और इस पे पीछे की डायरेक्शन में लग रहा होगा ma और नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा mg और टेंशन जो है इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। और क्योंकि एंगल थीटा वर्टिकल से मांगा तो इसे थीटा एज्यूम कर लेता हूँ और ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो टेंशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, टी साइन थीटा एंड टी कॉस थीटा। सो टी साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ma एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mg। इन दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई जी। शॉर्ट ट्रिक से इस तरीके से याद रखेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, टेंशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एंगल थीटा होना चाहिए। तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू फाइव ma डिवाइडेड बाय mg विच इज mg। a बाई जी। डायरेक्ट आंसर। ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड इक्वेशन। अगर मुझे टेंशन निकालना है तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर लो, तो टेंशन आ जाएगा रूट अंडर ऑफ ma का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। एम ये भी मतलब वही जी इफेक्टिव, mg हाँ इफेक्टिव। बिल्कुल। तो इसके लिए जी इफेक्टिव कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सो जी इफेक्टिव हम लोग बोलते हैं रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है क्या? यस यस सर। समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि ये हाँ एक लिफ्ट में। ब्लॉक है, स्मॉल एम मास, ये भी एम मास और ये रस्सी से अटैच्ड है कुछ इस तरीके से। इस कैपिटल एम मास कितना होना चाहिए, कैपिटल एम का मास कितना होना चाहिए ताकि ये जो स्मॉल एम ब्लॉक है, ये ब्लॉक ए बी बोल लेता हूँ, सच दैट ए डज नॉट स्लाइड ओवर बी। फाइंड कैपिटल एम such that A does not slide over B। सॉल्व करो इसको। ये इस जगह पे एंगल थीटा गिवन है, ये वाला, और थीटा चाहो तो तुम कुछ मान सकते हो, ऐसे कर लो थीटा इज इक्वल्स टू 53 डिग्री। मैं थीटा में ही आंसर निकालूंगा। एक्सेलरेशन तो जी tan थीटा आ रहा है। तो देखो, तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने एससीबी तो में भी सिस्टम ऐसे मान पूछ। लिया सर। हाँ सिस्टम मान सकते हो तुम लोग बाद में, पहले तो मैं ये निकालूंगा कि इसका वेज का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ताकि इसके ऊपर ये जो रखा है स्लाइड ना करे। तो मान लेता हूँ कि इसका एक्सेलरेशन ए होना चाहिए। अगर इसका एक्सेलरेशन ए होगा तो मैं इसके ऊपर बैठ करके देख रहा हूँ और बैठ करके देखूंगा तो मैं बोलूंगा कि ये रेस्ट पे है। तो मैं कैसे फ्रेम में हूँ, मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूँ, तो इस पर सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि ये स्लाइड नहीं कर रहा है, ना तो नीचे जाएगा ना तो ऊपर। नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा ma और नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg और नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या होना है 0। इसका कंपोनेंट निकाल लेता हूँ इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा इधर आ जाएगा mg साइन थीटा और इस डायरेक्शन में आ जाएगा ma कॉस थीटा। तो ma cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू mg sin थीटा। दोनों को कैंसिल आउट कर लो तो a कितना आ जाएगा g tan थीटा। इसको चाहे तो हम लोग याद रख सकते हैं, g tan थीटा से एक्सलेट करने पे ये स्लाइड नहीं करेगा।
तो अब ये स्लाइड नहीं करेगा तो एक ही सिस्टम बन गया ये, मतलब सिस्टम मतलब एक ही वेज बन गया ये, तो स्लाइड ही नहीं कर रहा है ना। और रस्सी कुछ इस तरीके से लगा हुआ है और ब्लॉक इस तरीके से लगा हुआ है, तो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा कैपिटल एम जी और पूरा सिस्टम ए से एक्सलेट करेगा विच इज जी टेन थीटा और इसका मास 2m। तो मैं एक्सलेशन कितना बताऊंगा सॉरी, एम जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन, नेट एक्सटर्नल फोर्स एम जी बना और मास हो जाएगा और एक्सलेशन आ जाएगा जी टेन थीटा। ठीक है, तो मुझे कैपिटल एम निकालना है, तो कैपिटल एम जी हाँ सर गलत है। माइनस ऑफ एम जी टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2mg टेन थीटा। देखो आगे आप, कैपिटल एम, सो कैपिटल एम इज इक्वल्स टू 2mg टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी टेन थीटा, यही आना ना, जी कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा इंटू जी, जी कैंसिल आउट कर लो। समझ में आया क्या? यस थीटा का सर। वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा, है ना। एक सेकंड सर स्क्रीनशॉट। यस सर। सर अभी एनएलएम का मतलब पूरा ये मॉडल ही करें ना अभी, हम्म कर ही डाले पूरा खत्म। एक और जेई का क्वेश्चन है जिसमें बोला गया ये एक वायर है और इस वायर में एक छोटा सा रिंग डाल दिया गया है, ठीक है। और ये जो वायर है, इस वायर का शेप दे रखा है y इज इक्वल्स टू 4x² है। तो पूछा, बोला गया कि अगर इस वायर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए से एक्सलेट कराऊं, ए से एक्सलेट करा रहा हूं, तो ये जो रिंग है वो कितना मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सकता है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द रिंग एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम की बात बोली गई है, वर्क पावर एनर्जी से नहीं निकालेंगे। जब इक्विलिब्रियम होगा तो उस समय वो मैक्सिमम हाइट कितने पे होगा ये तुम्हें यस सर। निकालना है। एक सॉल्व करो सेकंड। इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अगर ये आगे की डायरेक्शन में एक्सलेट करेगा तो इस पर सूडो फोर्स लगेगा और सूडो फोर्स लगने के कारण से रिंग जो है पीछे चला जाएगा और सूडो फोर्स कितना लगेगा एम ए, और नीचे की डायरेक्शन में इस पे लगेगा एम जी। और क्योंकि अभी ये इक्विलिब्रियम रीच कर गया है तो अगर मैं इस जगह पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस डायरेक्शन में बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेगा, मतलब कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, जीरो। तो मान लेता हूँ कि ये जो टेंजेंट है वो थीटा एंगल बना रहा है, तो कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये एंगल थीटा इधर आ जाएगा, तो एम जी साइन थीटा आएगा और इस तरफ आएगा हमारा एम ए कॉस थीटा। तो एम जी साइन थीटा इक्वल होना चाहिए एम ए कॉस थीटा के बराबर, तो एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू जी टेन थीटा, जी टेन। या फिर यस टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई जी आ गया। दूसरा चीज, किसी भी कर्व के ऊपर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से, और ये क्या होता है, स्लोप होता है और वो टेन थीटा के बराबर ही होता है। तो ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको डिफरेंशिएट कर लो, y इज इक्वल्स टू 4x², इसको डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स डेट विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू टू 8x आ जाएगा। और क्या 8x को इसके बराबर करना है मुझे, ये तो टेन थीटा ही है ना, इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स विच इज 8x इज इक्वल्स टू a बाय जी। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, a बाय 8g।
तो मुझे हाइट पूछा गया है, कितना हाइट पे होगा, ये हाइट कितना होगा। तो दिस हाइट इज बेसिकली y, नॉट x। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो मुझे y का वैल्यू निकालना है जब x होगा दिस मच। समझ में आया क्या? यस सर। 4a² डिवाइडेड बाय, लिख लो 64 इंटू g², सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। तो दिस विल बी द आईआईटी में आंसर। पूछा था। हाँ, फ्रिक्शन में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत जगह पे, सेंटर सर्कुलर वो मोशन में भी चीटी वाला है इस फ्रिक्शन टाइप के में। क्वेश्चन आते हैं। चीट हाँ चीटी चढ़ रही है वो वाला। ठीक है, फिर तो ये हम लोग का एनएलएम कंप्लीट हो गया। उसके कंप्लीट। बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।